बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह मेला की अनुमति न मिलने के मामले में आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की सुनवाई होगी। मेला लगाने या फिर न लगाने को लेकर हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए घर बनाने के मामले में आज सुनवाई होगी। एसडीएम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। नोएडा में सोसाइटी और फ्लैट्स की बालकनी दीवार पर गमले रखने पर कार्रवाई की गई होगी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसका आदेश जारी किया। दीवारों का स्टैंड पर रखे गमले तत्काल हटाने के आदेश दिए गए। चंदौली में रफ्तार का कहर, 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत टक्कर में 3 लड़की की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में विदाई की रस्मों के दौरान बेहोश होकर गिरे दूल्हे की मौत। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद कलेवा की तैयारी के बाद अचानक दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़ा और मौत हो गई। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लड़कों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। फिरोजाबाद में टेम्पो और बाइक के बीच हुई टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की जो लोग थे उन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर में चलती बुलेट बाइक में अचानक आग लगाई। बुलेट चला रहे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना थाना चकेरी के कोयला नगर अंडरपास का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का प्रयास मामला आया सामने। हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। आगरा में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। फतेहपुर जिले में डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी और पुलिस की टीम ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से आरोपी चंद्रशेखर घायल हो गया था। लखनऊ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए के मॉर्फिन और अफीम बरामद। चौकी पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की संयुक्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 15 घंटे के अंदर 6 बड़ी मुठभेड़ हुई है। 8 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मथुरा में अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। 7 पीटी विदेशी शराब भी जब्त की गई। आजमगढ़ के अजाउर गांव में रुपए के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कन्नौज में बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बच्चों के विवाद में भाई भतीजों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15,000 के इनामी गैंगस्टर हरिशंकर सिंह बिंद गिरफ्तार किया गया। संत कबीरनगर जिले में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। ईंट भट्टों पर छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 2000 लीटर लहर को भी नष्ट किया गया। बरेली नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन वज्रपात। 45 किलो डोडे के छिलके के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अमेठी में गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा लाकर कर रहे थे तस्करी। अंबेडकर नगर में पुलिस मर्डर में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए किया था मर्डर। संभल में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पति की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया गया था। मुरादाबाद में मकान के लालच में महिला की हत्या। महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति ने पुलिस से पूछताछ में गुनाह कबूला। बुलंदशहर में विक्रम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। शराब पार्टी के दौरान विवाद होने पर की थी हत्या। मथुरा में रिटायर्ड सूबेदार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। हादसे में रिटायर्ड सूबेदार गुलाब सिंह की मौत हुई। आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयंस कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लगाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने परिवार के लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। हरदोई में स्टेट बैंक के जनरेटर में लगी आग। बैंक कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के सिविल लाइन इलाके में चलती बाइक में लगी आग। बाल बाल बचा बाइक सवार। बहराइच गोंडा हाईवे पर बाइक सवार 2 लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। बस्ती में एनकाउंटर के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। रेप के आरोपी के पैर में गोली लगी। बागपत में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर को तस्कर गिरफ्तार। दोनों को तस्कर गोली लगने से घायल, अस्पताल में एडमिट कराया गया। ग्रेटर नोएडा में सीबीआई ने 4 बिल्डर प्रोजेक्ट की जांच शुरू की है। सब वेंचर स्कीम के तहत बिल्डर और बैंक के नेक्सस की जांच होगी। सीबीआई ये जांच करेगी। पहलगाम हमले के बाद संभल में पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर एक्शन हुआ है। 4 विवादित पोस्ट, सभी आरोपी मुस्लिम। पुलिस ने एक एक कर चारों को गिरफ्तार किया।
फतेहपुर में चाचा की हत्या में 2 सगे भाई हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों से इस वक्त पूछताछ कर रही है। हापुड़ में गैंगस्टर हरिंद्र की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। डीएम के आदेश के बाद गांव में मुनादी करवाकर संपत्ति कुर्क की गई। बस्ती में 4 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। 1 क्विंटल 30 किलो अवैध गांजा बरामद। 1,09,000 नकद, पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस भी जब्त। हरदोई में पुलिस ने नाव पलटने से डूबे 3 बच्चों के शवों को बाहर निकाला। 4 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। भीषण गर्मी और उमस से दिल्ली एनसीआर वालों को मिली राहत। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तापमान में देखी गई गिरावट। ताजनगरी आगरा में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश। भीषण गर्मी से और उमस से लोगों को राहत मिली। आगरा का ताजमहल, एयरफोर्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महोबा में शादी समारोह में भोजन खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद लोगों की हालत गंभीर। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा। मिर्जापुर में किसानों की अच्छी खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण केंद्र प्रयोगशाला खोला गया। प्रयोगशाला महिलाएं चला रही हैं। नाम मिट्टी दीदी रखा गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बड़ा कदम। 8 जोन से बढ़ाकर अब 15 जोन में बांटा गया। 184 गांव तक अब 15 जोन के तहत होंगे विकसित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सीतापुर दौरा। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। बड़े मंगलवार पर अमेठी में जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ। एसपी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया। भंडारे ने हजारों श्रद्धालुओं ने बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया। प्रयागराज में बड़े मंगल पर संगम के तट पर स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। उन्नाव में पहले बड़े मंगलवार के मौके पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी। लोगों ने पूजा अर्चना की। अमेठी में बदलते मौसम के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गर्मी से होने वाली बीमारियां लगातार बढ़ रही है। अमेठी में तापमान इस वक्त 42 डिग्री है। भारत पाक के बीच सीजफायर पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। अमेरिका के दबाव में झुकने पर दिलाई इंदिरा गांधी की याद। शहीद सैनिक सूरज सिंह यादव के घर इटावा पहुंचे शिवपाल यादव। शहीद के पिता से मिलकर संवेदना जताई। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पर सीएम योगी गंभीर। वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया। लड़कियों ने फिर बारीबाजी। 10वीं बोर्ड में 93.60% छात्र पास हुए, जबकि 88.39% छात्र 12वीं में पास हुए। शामली के सावी जैन ने सीबीएसई बोर्ड की 12th परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर 500 में से कम 499 अंक हासिल किए और देश प्रदेश का उसने नाम बढ़ाया है। अयोध्या जिले में टॉप करने वाली 12वीं की छात्रा ओजस्वी वेद को 500 में से 495 नंबर मिले। बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा रहा। जौनपुर में एक बार फिर बेटियों का जलवा दिखाई दिया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा तेजस्वी सिंह ने 99.4% पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी। उन्नाव में बेटियों ने बाजी मारी। एवीएम इंटर कॉलेज की दिव्यांशी पाल ने 95.6% अंक लाकर टॉप किया। मेरठ में बीएसएफ जवान के बेटे ने 12वीं में 99.8% अंक पाकर लोगों का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लखनऊ में आरएलबी स्कूल की छात्रा अनुष्का ने 99% अंक हासिल किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना है। बुलंदशहर के किशोर बंदी गृह में बंद 8 लड़कों ने भी पास की परीक्षा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मिले बंदी गृह में बंद बच्चे को अच्छे नंबर से ये सारे बच्चे पास हुए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। 12वीं में करीब 86% तो 10वीं में 73% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सारे स्टूडेंट्स को बधाई दी। नैनीताल में सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी होगी तय। हाईकोर्ट ने 3 महीनों के भीतर जवाब मांगा है। पूरी भूगर्भीय सर्वे रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद शहर में गाड़ियों की एंट्री पर फैसला आ सकता है। रुड़की में 20 सड़क युवक की जमकर पिटाई की गई। 2 युवकों ने लाठी और डंडों से युवक को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
अर्ध कुंभ मेला 2027 की नवनियुक्ति महिला अधिकारी आईएएस सोनिका ने चार्ज संभाल लिया है। मेला भवन में सोनिका ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। हल्द्वानी के कुमाऊं कमिश्नर और आईजी की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई और इस दौरान 80 से ज्यादा मामलों की सुनवाई, जिसमें 29 मामलों पर एफआईआर का फैसला लिया गया। अल्मोड़ा में विकास भवन में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी से लाने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है, जिसकी वजह से लोगों की कार्यदायी संस्था के खिलाफ गुस्सा है। बागेश्वर के कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मौजूदा मजदूरों ने विधायक और डीएम ने मुलाकात की है। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री को जल्द शुरू कराने की मांग की है। 4 महीनों से फैक्ट्री इस वक्त बंद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री में यात्रियों के लिए क्लॉक रूम की सुविधा बनाई गई ताकि चोरी की घटना से यात्री बच सके और अपना सामान रख सके। रुड़की सीबीआरआई ने एक पोर्टेबल हाउस तैयार किया है, जिसका नाम खारी छावर दिया गया है। हाउस आपदा के समय इस्तेमाल लाया जा सकता है। विकास नगर में टामटा को जोड़ने वाली रोड काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी ने रोड पर आ रही आपत्तियों और समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। अल्मोड़ा के हवालबाग में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 16वीं वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया।